सुनो चंदा। किंतु काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती कि मैं ऐसे घुमाती और पूरा मंजर बदल सकती अपना। मसलन क्या करती? मसलन मैं ये करती कि मैं LSE में एडमिशन लेती और यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाड़ में डाल के चली जाती। तो चली जाओ ना लंदन। फिलहाल तो लंदन का बंदा आके बैठा हुआ है ड्राइंग रूम में। सल्लू भैया का दोस्त है, सेल्फी बना के लाए हूँ उसके साथ। कौन? वही इकोनॉमिक्स वाला, बता रहा था स्कॉलरशिप पे गया हुआ था वहाँ पे। भाई सच्ची में टीचर, मुझे मिलवा दो ना, मैंने मिलना है उससे। सल्लू भैया जान निकाल देंगे आपकी, और हो सकता है मेरी भी घर जाग जाए थोड़ी देर के लिए। टीचर भाई नहीं है तो मेरा, हाँ मेरा प्यारा भाई नहीं है। रात में ना पिज्जा पार्टी मेरी तरफ से, डन। सही, आप चली जाए ड्राइंग रूम में, वो बैठे हुए हैं और वैसे भी सल्लू भैया उनके लिए कुछ खाने पीने के लेने गए हुए हैं। पागल तो नहीं हो गई हो? अरसल को पता चला ना वो बहुत माइंड करेंगे। डोंट वरी मेरी जान। वैसे भी ना तायाबा ने शाम में अरसल के दिमाग को ना थोड़ा ट्यून इन किया है, थोड़े दिन तक ठीक रहेगा। तुम क्या बैठे देख रहे हो? जाओ अपनी बहन के साथ। आप क्यों टेंशन ले रही है? मेरी बहन तो खुद 4-5 बंदों पे भारी है। आप फिक्र ना करें। ऐसे सेल्फी पाओ। नहीं, अरे हाँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोशल साइंसेज यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। हाँ वैसे एक्चुअली हर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि वो LSE जाकर पढ़े। तो जाइए ना, खुद को क्यों वेस्ट कर रही हैं यहाँ पर? आपका फ्यूचर बन जाएगा, जिंदगी बन जाएगी आपकी। Really? Seriously, this university will teach you a lot in terms of formal and informal education. काश मैं जा सकती होती। अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, तो ये काश का वर्ड अपनी डिक्शनरी में से डिलीट कर दें। पर तो नहीं निकल पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? मुझे एक मिनट हाथ दिखाएं अपना। क्यों? वो बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके हाथ में ब्रॉड जाकर हायर एजुकेशन हासिल करने की लाइन है कि नहीं? आप पामिस भी हैं? अच्छा, अरे तो ये लीजिए ना, देखिए, देख के जरा बताइए बताइए। एक लाइट में थोड़ा सा। हाँ वैसे अब्रॉड जाने की लाइन तो है, लेकिन अरे वो अब्रॉड जाने की ही लाइन होगी, मतलब मेरा कुछ चाचा फूफा मामा वहाँ थोड़ी रहता है। देखें देखिए, कुछ दिखा? बस अब तो आप फौरन अप्लाई कर दें स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा, मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी? आप जरा और देखें कि मतलब स्टडी। क्या कर रही हो यहाँ पर? घास खोद रही हूँ, खाओगे? बाहर जाकर अपने गधे भाई के साथ खाओ। चलो उठो यहाँ से। अच्छा, मुझे आपका नंबर मिल सकता है ताकि मैं स्कॉलरशिप की डिटेल्स आपसे पूछ। मैं दे दूंगा आपको सेल नंबर। अभी उठे यहाँ से, चले चलो। It was really nice meeting you. Same here. अल्लाह हाफिज। क्या है? कुछ नहीं। सिंधी बिरयानी और खीर। मासूमा आपा भी ना इस घर को होटल समझती हैं। ना कुछ भी हो जाए, मैंने तो पालक गोश्त ही पकाना है। हाँ हाँ, जो मर्जी बना लेना। सुने, आगा जी आएंगे ना शादी पर? हाय, बीजान का दिल साफ होगा तो आएंगे ना बेचारे। हाय, इतने अच्छे हैं बेचारे। याद है अरसल और जिया की शादी पे पूरे 2 लाख रुपए दिए थे उन्होंने। रास्ता बोलनी माँ, किसी ने सुन लिया ना तो नवा कट्टा खुल जाएगा यहाँ पे। मैं तो कहती हूँ बुलवा लें उन्हें। दिल तो मेरा भी बड़ा है। सक्की खाला थी मेरी, पाल पोस के बड़ा किया। और हालू जान है कितने चंगे, जमशेद और मेरा ब्याह भी तो कराया था ना। इसी बात का तो गुस्सा है बीजान को, वरना आपसे ज्यादा गहरा रिश्ता तो नजाकत और जमशेद भाई का उनसे। तो क्यों ना हो, एक ही घर में पले बड़े हैं। वो तो जमशेद के अब्बा जी की डेथ के बाद उन्होंने यहाँ पे आना जाना बंद किया है। सुने, मैं नहीं खीर बना रही, करनी है बहुत। हाँ ना बना, छोड़ दे। शेरी जी। बेटा, मेरा वो वाला सूट भी रख लेना, ब्राइट वाला नहीं है, येलो शर्ट के साथ। आगा जी, शादी अरसल और जिया की, आपकी नहीं। हाँ पता है मुझे, वैकेंसी है उधर,
चांस कभी भी लग सकता है, इंसान को तैयारी पूरी रखनी चाहिए। जब भी सोचेंगे ना अपने बारे में ही सोचेंगे। ना ना, मैंने तेरे बारे में भी सोचा है, मेरे जहन में है। कौन? बीजान की नवासी। हाँ, जैसे वो फौरन मान जाएंगे रिश्ता देने के लिए। ना इतनी मायूसी किस बात की है? बस तू देख, बीजान के जहन से ना बस वो बारात वाला गम उठाना है, खत्म करना है, वॉश करना है। इसके बाद तुम देखो शब देख कैसी बनती है। साउंड्स गुड। किंजा, इधर आओ ना, इधर बैठो। मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि क्या विजन था ना उसका, मतलब his way of talking, मतलब अब्रॉड के ग्रेजुएट्स की बात ही कुछ अलग होती है। क्यों? अरसल ने भी MBA किया हुआ। हाँ, वो भी मर मर के। तुम भी क्या अप्लाई करोगी अब स्कॉलरशिप के लिए? कॉज शादी के कार्ड तो छप चुके हैं। जिस दिन मुझे स्कॉलरशिप मिली ना, उस दिन मैं निकल जाऊंगी, देखना तो। तलाक ले लोगी अरसल से? तो मुझे ये क्यों नहीं सोचने देती कि मेरा वे ऑफ टॉकिंग क्या होगा? तुम क्या बातें कर रही हो मुझसे? मतलब सोचो, मैं आऊँ और मैं बोलूँ हाय, स्टडी फ्रॉम होम, हाय, हाउ हैव यू बीन, हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू। सोचो ना मैं तुमसे आके ऐसे बात करूँ, मतलब व्हाट इज दिस? ओह माय गॉड, वहाँ तो ऐसा नहीं होता था। सोचो। ये पकड़। वैसे भैया इस काम के 2000 रुपए कम है। मोटे घोंगलू, 2 मिनट के लिए तेरी बहन का मोबाइल मंगवाया। आपको पता है शेरनी की कचार के अंदर हाथ डालने का क्या मतलब है? आपको ये पता है कि 2000 रुपए का क्या मतलब है? सारा दिन भी मजदूरी करो ना तो मुश्किल से हथेली में 500 या 1000 रुपए आते हैं। तुझे मैंने 2000 दिए हैं। फिर भी सल्लू भैया 500 दे दो ना। कहाँ से हमारे पल्ले पड़ गया ये बिजनेसमैन। ये 250 रुपये और पकड़ और अपना मुंह बंद कर और गोली की तरह जाओ और अपनी बहन का मोबाइल लेकर आ। लेकिन आपने फोन का करना क्या है? मैंने तुझसे पूछा कि तू 250 का क्या करेगा? आम खा, गुठलियां ना गिन, और खबरदार अगर ये बात किसी को पता लगी, मैंने ये पैसे भी वापस ले लेने। भैया मिशन पे जाने से पहले एक सेल्फी हो जाए। चल जल्दी ले। ओके। चल अब जल्दी भाग के जा। हाँ। अच्छा। अब बताता हूँ इसको। बनती है। कम खाना खाना था ना। अरे भाई, अब तुमने बिरयानी बनाई ही इतने मजे की थी, मैं क्या करता। और सुने मेरी बात, ये जो जलाल भाई और मासूमा आपा के रमजानों में फरमाइशी प्रोग्राम होते हैं ना, वो इस बार कोई पूरा नहीं करेगा। अरे तुम उसकी फिक्र नहीं करो, बाहर से मंगवा लिया करेंगे। अरे हाँ, बीजान का मूड सेट हुआ? हाँ, वो ठीक हो गई थी। शहाना भाभी ने उनसे माफी मांग ली थी। ये आगा जान का नाम शहाना भाभी ने डलवाया था? मुझे तो लग रहा है ये अरसल और जिया की शरारत है। नहीं, हमारी जिया ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पूरा यकीन है। ये किसका मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे है, जरूर डीजे होगा। खाने की फरमाइश की होगी। आधी रात को वो ऐसे ही चोंचले करता है। हाँ। क्या मंगवा लिया खाने के लिए उसने? तुम्हारी बेटी अपनी मोहब्बत का हिसाब मांग रही है। क्या मतलब? हाय अल्लाह, मैं इसकी भी टांगे तोड़ती हूँ। पकड़ा इसे। तुम्हें मैंने अपने घर में रखा, कम से कम इस बात का एहसान कर देते मुझ पे और इस मामले से दूर रहते। दूसरों के मामला। लंदन जाके पढ़ना चाहती हो? जी अम्मा। स्कॉलरशिप भी लोगी ना? जी। कौन है ये लड़का जो तुम्हें इस तरह के ख्वाब दिखा रहा है? कौन लड़का? घर तक बुला लिया, शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या हुआ? क्या ये लड़का कौन है? ये क्या हो गया? आप दोनों सो तो नहीं रहे हैं? नींद में तो नहीं है? कौन है ये लड़का जिसको तुम हाथ पकड़ के बैठी हुई अपने घर में? मैं सच कह रही हूँ, मम्मा मेरी बात तो सुने ना। मेरे अल्लाह, ये वक्त देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अब्बा मैं सच कह रही हूँ, कसम से मैंने
मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मैसेज लिखा है कि यासिर मेरा आइडियल है, मैं उसके साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाके पढ़ना चाहती हूँ, स्कॉलरशिप लेना चाहती हूँ ऊपर से। और फिर तुमने लिखा कि इसी वजह से मैं अरसल से शादी नहीं कर सकती। ये तुमने लिखा है। और ये तस्वीर हमारे एतमाद का ये सिला दिया तुमने। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोले जा रहे हैं। अब्बा मेरी बात सुने, मैं सच कह रही हूँ, ये साजिश है, साजिश। मेरे खिलाफ मिली भगत है। क्यों? ये नंबर तुम्हारा नहीं है? ये नंबर मेरा ही है। ये तस्वीर तुम्हारी नहीं है? ये तस्वीर भी मेरी। वो कर रही है। मैं सच बता रही हूँ, मैं सिर्फ अरसल के दोस्त को हाथ दिखा रही थी अपना। और दो इसको इतनी सर पे चढ़ा दिया तुमने। ये नौबत आ गई है कि शौहर की दोस्तों को हाथ दिखाया जा रहा है। तौबा तौबा। मेरा तो सारा मान तोड़ दिया तुमने। नहीं नहीं, कसम से अब्बा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। जरा सोचिए, खुद सोचिए, अगर जलाल भाई को और मासूमा आपा को ये बात पता चली ना तो इससे इज्जत के झंडे गाड़े जाएंगे ना पूरे खानदान में। वो वक्त आने से पहले मैं अपनी सारी मेडिसिन खा के खुदकुशी कर लूंगा। और मेरी बात सुनेगा, मेरा यकीन करे, ये साजिश है, मिली भगत है। तो फिर खा मेरे सर की कसम कि तू अरसल से ही शादी करेगी। क्यों खाएगी कसम? ये क्यों खाएगी कसम? इसने तो हमारी इज्जत रोलने की कसम खाई हुई है। अरे मैं सच कह रही हूँ, मेरे यासिर वासिर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आंखें दिखा रही है मुझे, दांत दिखा रही है। दफा हो जा, दफा हो जा यहाँ से। नहीं माँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। नहीं माँ, क्या है? क्यों इतना मारा है उसको? मेरा बीपी लो हो गया है। क्या हो रही है? क्या हो रही है? हिसाब किताब पप्पा, हिसाब किताब। कैसा हिसाब किताब? वो पप्पा कौन सी मूवी थी वो, कितने आदमी थे? किधर? वो ये गब्बर वाली मूवी में। हम दुश्मन मुल्क का फिल्म नहीं देखता। फिल्म ना देखे लेकिन दुश्मनों के साथ हिसाब पूरा रखा करे। एक का जवाब दो। क्या तुम एक हिसाब दो? हमारे यहाँ तो एक का दो नहीं, एक का चार। लड़का लोगों का बुरा मत मानो, ये लड़की लोग होता ही ऐसा। सुनो चंदा, सुनो चंदा। बहुत गलत हरकत की है उसने आज। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसे छोड़ दूंगी? फॉर गॉड सेक जिया, अब बंद करो ये सिलसिला। हुमा, उसने मुझे अम्मा अब्बा पूरे खानदान किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। एक्सक्यूज मी, तुमने भी तो उसे पूरे खानदान के सामने थप्पड़ पड़वाया था। हाँ तो वो डिजर्व करता था। पागल लड़के, शौहर है वो तुम्हारा और रुखसती भी होने वाली है तुम्हारी। मैं नहीं मानती। तो मैं कौन सा मानता हूँ? सुनो, मेरे मुंह लगने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये मुंह इस काबिल भी नहीं है। तुमने ये जो आज हरकत की है ना अरसल, इसकी सजा तुम भुगतोगे। और जो तुमने आज दोपहर को हरकत की है उसकी सजा तुमने भुगती है। मैं तुम्हारी इस हरकत के बारे में ताया अब्बा को बताऊं? तो बताने के लिए मेरे पास भी बड़ा कुछ है। तुम हम एक ही घर में कितना आता एक दूसरे को अवॉइड करते रहेंगे। रिया, क्या हुआ? तुम रो रही हो? अपनी किस्मत को। तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया क्या? अब तो हिसाब बराबर हुआ है। इस हिसाब किताब के चक्कर में शादी का दिन करीब आ जाएगा। तुम्हें क्यों इतनी टेंशन हो रही है? मैं तो आप दोनों की वजह से बोल रही थी। आखिर आप दोनों मेरे फर्स्ट कजिन्स हो ना। स्वीटहार्ट, टेंशन लेने के नहीं,
देने के दिन है। तुम चिप्स खाओ ना, टीवी भी देखो। काश मेरी कंजा के लिए भी अरसल जैसा कोई लड़का मिल जाए। वीकेंड ड्रॉप सर्विस मतलब ये कि सारा दिन तो वो यही काम करता है। वो क्या नाम है तुम्हारा भतीजी का, जिया, उसको कॉलेज से ले आया, कॉलेज छोड़ आया। तो उसकी जिम्मेदारी है, फर्ज है उसका। आपको क्या प्रॉब्लम है? तो जाकर अपने बाप का कारोबार में उसको हाथ बटाए। ये सारा जिंदगी उसने सड़कों पर गुजारनी है। उसको इसकी क्या जरूरत है? माशाल्लाह मेरे भाइयों का बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है। माशाल्लाह। वाह सुनो बीबी, हमारा बच्चे के लिए अपना ख़ानदान में ऐसा निकम्मा लड़का देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया तुमको हमारा बात? पता नहीं अब्बा जान भी ये जाते जाते क्या कर गए। अभी वो निकाह ना हुआ होता ना तो मैं कुछ और सोचती। भाभी टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया, देर तो नहीं हो रही? ये हो भाई, आज नाश्ते की हड़ताल है क्या? बस रेडी है। मेरी बात सुनो, जलाल को पहले ही नाश्ता दे दिया करो, उसकी शुगर डाउन हो जाती है। तुम लोग इस बात का नहीं पता? मैं ला ही रही थी। अच्छा, कीमा मटर के साथ ना देसी मुर्गी की यखनी भी बना लेना उनके लिए, ठीक है? चिल्ला चल रहा जलाल भाईजान दा, देसी मुर्गी दी यखनी ते कीमा मटर ते नाले पुलाव। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ लंगर खोले है। भाभी सुन लिया उन्होंने? आसमानों खाए सुनदी ते सुन लवे, मैं कोई डरदी नहीं। तू मैनू परोठा दे, भुख नाल जान निकल रही मेरी, जल्दी कर। सिर्फ आपकी मोहब्बत में जलील होने आ जाती हूँ मैं यहाँ पर पेशावर से। अच्छा अब छोड़ो ना मासूमा। आप बुलाए ना जमशेद को, शिकायत लगाए उसकी बीवी की। जमशेद की कहाँ चलती है अपनी बीवी के सामने? तो वो कौन सी कोई बड़ी तोप चीज है? जवान बेटे की माँ दुनिया वालों की नज़र में चलती फिरती तोप ही तो होती है। और वो भी अच्छी तरह से जानती है कि सारा कारोबार उसके शौहर के हाथ में है और उसका मियाँ उसके हाथ में। यही तो बता रही हूँ तुम्हें, वरना शादी कार्ड वाले मसले में कौन सी टांगें तोड़ दी थी उसने उसकी। ये दोनों देवरानी जेठानी आपका बोरिया बिस्तर गोल कर देंगी यहाँ से। नहीं, अब इतने भी हालात बुरे नहीं है, मगर तुम जलाल से इस बात का जिक्र हरगिज मत करना। मुझे मरना है बीजान, तो पहले सारा वक्त तपा रहता है ये नईमा और शाहाना पे। एक दफा समझने बन जाएंगे, फिर तुम तमाशे देखना। तुम भी यहाँ हो और मैं भी यहाँ। ये लो जलाल भाईजान गर्मा गर्म पराठे। देर मेहरबानी दे भाभी। और एक बात बोले, पेशावर जैसा पराठा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। आए हाय, सानू कदी सदो ना पेशावर ते सानू पता लगे ओदे दी केड़ी चीज चंगी है केड़ी नहीं। मासूमा को 1000 मर्तबा बोलो। आए हाय, मासूमा तो निरा स्यापा है जलाल भाईजान। अम्मा, अम्मा क्या हुआ बच्चे, तुम्हारी आंखों में खून क्यों उतरा हुआ है? अम्मा जिया कहाँ है? कभी जिया के अलावा बच्चे कोई और बात भी कर लिया। भाभी एक बात ईमानदारी से कहेगा, ये बच्चा बिल्कुल तुम पे नहीं। होया कि ये पुत्र, मैं नहा रहा था, उसने पानी बंद कर दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं इस जिया की बच्ची को। मैं तेरे लिए ना बाल्टी में पानी लेकर आती हूँ, हौसला कर। तुम्हारे जहन में इतने शैतानी आइडियाज आते कहाँ से यार जिया? अरे तुम्हारी सोच होगी हुमा, जितना उस अरसल के बच्चे का दिमाग चलता है इन मामलात में। वो सब तो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि इस सब बातों से तुम क्या साबित करना चाहती हो? क्या मतलब है क्या साबित करना चाहती हूँ? मैं उसको इतना तंग करना चाहती हूँ, इतना तंग करना चाहती हूँ कि वो खुद ही शादी से इनकार कर दे। कैसा? फर्ज करो उसने अगर इनकार कर भी दिया तो तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? देखो हुमा, अगर शादी करना जरूरी है तो फिर अच्छा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज।
ये लीजिए। जिया बेटा, छत पर जाओ, देखो चांद नजर आया कि नहीं। बीजान गए हैं ना अरसल और डीजे चांद। उन दोनों को तो सामने पड़ी चीज नजर नहीं आती है, चांद कहाँ नजर आएगा। जाओ बेटा तुम जाके बताती हूँ आपको फिर। बस मैं वो देख लिया आपने। हेलो, क्या बात है। एक गोंगलू, तुझे छत पर चांद देखने भेजा ना, तू सामने वालों की लड़कियां ताड़ रहा है। मुझे बता, अभी उसी को देखेंगे ना जिसने सफेद कलर के कपड़े पहने हैं। अरे बेटा, हमारी जिंदगी में तो स्याही ही स्याही भरी है, ये सफेदी कहाँ से लाएं? चांद नजर आया? ये इतना बड़ा 6 फुट का चांद तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हाँ? और 12 फुट का जो ग्रहण इस पे लगा हुआ है ना, वो दूर से नजर आ रहा है। ये जो आगे से तुम्हारी जबान दराजी है ना, सख्त चिढ़ है मुझे इस चीज से। जैसे मुझे तो तुम्हारी इस शीरी बयानी से इश्क है ना। या अल्लाह, कब जान छूटेगी मेरी इससे, कब? अल्लाह जाने मेरी कब जान छूटेगी इस मनुष्य से। खैर किंजा, जब चांद नजर कहीं से आ जाए तो बता देना, बीजान को बताना है। मासूमा जान, वो किंजा, वो मुबारक हो खबर में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। अच्छा, मगर टीवी पर तो कुछ और ही बता रहे थे। उनको बताने दो, उनका क्या, कुछ भी बता देते हैं। कल सऊदी अरब में पहला रोजा है और हम भी रोजा रखेगा। हम रोजा की तैयारी करने जा रहे हैं। जलाल भाई, हम तो नहीं रखेंगे। तो आपको कौन बोल रहा है रोजा रखो? हम और हमारा खानदान रोजा रखेगा बस। लेकिन क्या जरूरत है 1.5 इंच की मस्जिद अलग बनाने की? वो देखो तुम्हारा सगीमा कैसा सौतेली बात करता है। जलाल भाई, आप खफा ना हो, आप कल रोजा रख लीजिएगा ना, रख लीजिएगा। हम तैयारी कर। अरे मियाँ रुको तो, अब देखो। फिर मुबारक ही हो। मजा खराब कर दिया चाय का। तो बुरा लगेगा, सुबह सब नाश्ता कर रहे होंगे, हम अपना सा मुंह लेके बैठे। अभी तो मुझे सख्त गुस्सा चढ़ रहा है कि मैं यहाँ अकेले सहरी बना रही हूँ। देख लो तुम अपनी मोहनियों को, झूठे मुंह भी नहीं कुछ कहा। तो वो क्यों पेशावर वालों के लिए अपनी नीयत खराब कर रहे हैं? अच्छा, बस अब बातें मत करो। जाओ और अपने बाप को बुला के लाओ। खुद तो ऐलान करके हीरो बन जाते हैं, सारी मुसीबत मेरे गले। जाओ। और मुझे एक लस्सी दे दीजिए। अम्मा एक पराठा। ला रही हूँ, इमा 2 पराठे और बना दे। ये ले जिया तेरी लस्सी। एले फट पराठा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इंसान खुद रोजा नहीं रखता, मत रखे भाई, लेकिन दूसरे के रोजे का तो एहतराम करे। अरे जलाल भाई, आइए ना। खुदा का खौफ करो भाई, खुदा का खौफ करो। अल्हम्दुलिल्लाह रोजे से हूँ और ये गुनाहगार मंजर अपनी आंखों से नहीं देख सकता मैं। हाय तो जलाल भाई, फिर अंदर जाके बैठ जाओ ना, बल्कि ऐसे करो बाहर चले जाओ। बीजान भी वहीं पे बैठी हुई है, यहाँ पे क्या लूट लूट फिर रहे हो, हमारे खाने को नजर लगा रहे हो। वैसे ताई जी, आज आपने पराठे बहुत ही मजे के बनाए हैं और ऑमलेट। हाय मैं तो भूल ही गई। छड्डो अखबार नु, ऐ खाओ निहारी, अदले दी बोटी पाई है मैं विच। माँ अपने को गजरेला भी तो बना के रखा फ्रिज में। हाँ, ठंडा ठार यख बादामों के साथ मैं लाती हूँ तेरे लिए। जिया बेटा, वो जाओ जाके बीजान को बुला के लेके आओ नाश्ता करने के लिए। जाओ जाओ जाओ। आपके हमारा जान लोगे। थोड़ा अखबार पढ़ लो।
सुनो चंदा, सुनो चंदा। कौन आ गया ये सुबह सुबह? अरे भाई जरा रुक जाओ, पैर हैं मेरे, पर नहीं लगे हुए कि जो उड़ते हुए आ जाएंगे। जिया जा बेटा, या देख कौन आ गया इतनी सुबह सुबह, दरवाजे पीट रहे हैं। जी पानी तो हटाएं। कौन है भाई, खोल रहे हैं? क्या हाल है आपकी? लो शुरू हो गई ड्रामेबाजी। हाँ क्या रंग में भंग डालने के लिए। कैसा है मेरा बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाय हाय शरीफ, कैसे हो? हेलो जिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजा आजा, आओ भाई, आ जाओ। बीजान, अस्सलाम वालेकुम। आपने पहचाना नहीं? मैं शहरी। अरे माँ सदके, कितना बड़ा हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बताएं, आप काफी कमजोर लग रही हैं, सब ठीक तो है? अरे कहाँ भैया, बस बुढ़ापा है। कैसी बातें कर रही हैं बीजान? बूढ़े हो आपके दुश्मन? ना भैया, हमारे दुश्मनों को कुछ नहीं होता, ऐसे दंदनाते फिरते हैं वो। शहरी तू कमीना, एयरपोर्ट आ जाता। अरसल बड़े भी हैं। वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप बड़े स्मार्ट हो गए, हैंडसम हो गए, क्या बात है? नहीं, मैं तो हैंडसम हो गया हूँ, हालात कुछ हैंडसम नहीं लग रहे। अरे आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? हम आपको एयरपोर्ट पर लेने आते ना। तो सरप्राइज कैसे होता? बेवकूफ, बात खड़ा रखा, अंदर लेके चलो। हाँ मैं जा रही हूँ, तुम सामान लेकर आओ। चल आप आए ना। बीजान आप भी आए। आजा बीजान। चल मैं ला रहा हूँ। चले ना बीजान। चले भागे। बैठो। बुला लिया ना तुमने मेरे शरीकों को सीने पर मोम डालने के लिए। कसम ले ले बीजान, मुझे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। मासूमा, ऐसे मौकों पर जब तू मासूम बनती है ना, जहर लगती है मुझे, जहर। अरे बीजान, सगे ताया जान है हमारे। मालूम है मुझे, अब इतनी भी याददाश्त कमजोर नहीं हुई है मेरी। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं बीजान। वो खबीस लोग जहमत होते हैं, जहमत। छोड़े ना बीजान, जाके मिल तो ले उन्हें एक दफा। वो ऐसा कौन से वजीर आजम आ गए हैं कि सारे के सारे जाके उसके घुटने के साथ जुड़ के बैठ जाएं? कोई जरूरत नहीं है, शाहाना और बच्चे काफी हैं उसके लिए। हाय हाय, भाभी जरा तीली लगाइएगा। तीली तो मैं कहती हूँ बीजान को लगी होगी, वो भी असल की। इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था उनको। एक आध लाश तो आज गिरे ही गिरे। कोई नहीं भाभी, आप ऐसी टेंशन ले रही, कुछ नहीं होगा। तू करने की तरह मुंह फुला के बैठी हुई है, जरा नहीं सोची कि सकी औलाद का सक्का ताया है। आप बेफिक्र रहे, माशाल्लाह से बीजान की औलाद ना उनकी याददाश्त बहाल करके ही उठेगी। वो हो गई याददाश्त बहाल। काबुल में खुदकश धमाका, 40 आदमी हलाक हो गया। या खुदाया तू खैर अखपल रहा पे यार। आए हाय, छाड़ टोस्ट नू शहरियार पुत्र ए खा, आलू वाले पराठे बनाए ने मैं एडे गरम गरम ए ले खा। शाहाना पप्पो, मजा आ गया, बिल्कुल मम्मी के हाथ के पराठे जैसे ही है। खुल के खा शाबाश मेरा पुत्र। लाइए, ये मैं रख देता हूँ। आप बैठे ना, आप खड़ी क्यों हैं? तुम बैठो, खाओ, मैं भी आ रही हूँ। जलाल मियां, कब आप लोग? हटाओ पीछे, हटाओ पीछे हटाओ। आगा जान क्या करते हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और रोजे से है। रोजे से? लेकिन पाकिस्तान में तो कल से रोजा स्टार्ट नहीं है। पिशावर में कल रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया था और उधर आज रोजा है। हमने तुम्हें कौन सा करंट मार दिया जो तुम इस तरह उठकर खड़ा हो गया? अस्सलाम वालेकुम आका जी, सॉरी वो मैं सो रही थी, अभी पता चला है आपके आने का। कोई बात नहीं बेटा, नाश्ता करो हमारे साथ। ना ना भाई, क्या बात कर रहे हैं? क्या बात करता है हाजी? उसका रोजा तोड़वाएगा क्या? इसका भी रोजा। अल्हम्दुलिल्लाह, नेक माँ बाप का नेक बच्चा है, उन्हीं का नक्शे कदम पर चलेगा। खैर से ये भी रोजे से। बैठो बच्ची, बच्ची बैठो। और कैसे हो? अच्छा खासा हटा कटा, इसको क्या होना? ना इसको तो कुछ नहीं होना, पर आप ऐसे करे जलाल भाईजान अंदर जाके ना रेस्ट कर ले कमरे में। मुझे लग रहा है कि आपको रोजा लग रहा है। हमको भी कुछ और ही लग रहा है। देखता हूँ इसकी माँ को जाकर। पता नहीं बंद कमरे में कौन सा गोल मेज कॉन्फ्रेंस चल रहा है। थोड़ा सा रास्ता देंगे? और कितना रास्ता चाहिए तानू? पर पुत्र खा तू चाय मिलके। बीजान, ये तो सरासर इंसल्ट है आपकी। खुदा की कसम, बहुत ज्यादती की आगा जी को बुलाकर, बहुत ज्यादती। और ये सारी आग तेरी माँ की लगाई हुई है। सही कह रही है अम्मा ने तो बहुत ही ज्यादती की, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखना ये आगा क्या नहुसत फैलाएगा हमारे घर की शादी में। हाँ तो आप कैंसिल कर देना। क्या? हाँ ना, सोचे आगा जी शादी अटेंड करने आए और शादी कैंसिल। कितनी इंसल्ट होगी उनकी। क्यों जी? अरे ग्रेट, इससे अच्छा मशवरा तो कुछ भी नहीं हो सकता बीजान। अरे जो सारा खानदान थू थू करेगा हम पर वो। अरे गोली मारे खानदान वालों को छोड़ें, आप ये सोचें कि आगा जान को कितनी आग लगेगी। कितनी आग। फील करें, फील करें, आग लग रही है। फील। फिलहाल तो मुझे यूं लग रहा है कि मुझे जलील कराने का प्रोग्राम बना रहे हो तुम लोग। कैसी बातें कर रही हैं बीजान? ताजी के सर की कसम, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि आप घर की बुजुर्ग हैं और सबका फर्ज बनता है कि आपकी बात माने। नहीं और पता है बीजान, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना दीवार से लगाया जा रहा है। अरे मैं कोई अनारकली हूं जो मुझे दीवार से लगाएगा कोई? लेकिन आगा जी जलालुद्दीन अकबर बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों डर रही हैं उनसे इतना? मैं डरूं? अरे डरती है मेरी जूती। अभी के अभी बाजू पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। और अगर वो ना निकले तो आप शादी कैंसिल कर दीजिएगा। देखते जाओ, कुछ ना कुछ तो करूंगी मैं। तुम्हारे वैसे मशवरे ज्यादा काम नहीं आते हैं, ज्यादा खुश नहीं हो। मेरी वजह से गई है बीजान, तुमने तो पूरा प्रोग्राम बनाया था। वापस आ रही हैं वो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। जी इतने सारे गिफ्ट्स आने की क्या जरूरत है बेटा? ये अपने बच्चों के लिए लेकर आए हो ना बेटा। शुक्रिया आका जी, कितनी यूनिक रिस्पॉन्स आए हैं मेरे। शुक्रिया बेटा। वो अपनी फूफियों को साड़ियां दो जो लेकर आया उनके लिए। हमारे लिए और पप्पू ये आपके लिए। चलिए इधर आओ ना, बैठो ना। कितने तुम प्यारे हो। बहुत अच्छी है। आपको पता है मम्मी की डेथ के बाद मैं पहली बार दिल से शॉपिंग की। तुम्हारी अम्मी को जन्नत नसीब हो, बहुत ही अच्छी खातून थी। आपका और मम्मी का दुपट्टा ओढ़ने का स्टाइल बिल्कुल सेम है, बल्कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि वही मेरे सामने खड़ी है। मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ बेटा। थैंक यू। यू हैव नो आइडिया, मैं ये सुनने के लिए कब से तरस रहा था। माँ के बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं होती और कोई खुशी खुशी नहीं लगती। हाय हाय पुत्र की हो गया इमोशनल ना, जरा हौसला कर ले, कुछ नहीं होता। मैं
मैं आप लोगों के पास आने के लिए ना हर रोज दिन गिन रहा था कि मैं कब आऊंगा, आप सबसे कब मिलूंगा। भाई मुझे तो लेकर भी ये नालायक आया है, वरना आजकल कहाँ कारोबार में किसी के पास वक्त रखा है। तो मैं और क्या करता, मैं आप सबको इतना मिस कर रहा था, और स्पेशली माँ की मोहब्बत को। हर्षल, जिया और किंजा तो बहुत लकी हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। देखो बेटा, दिल छोटा ना करो और मजे से शादी अटेंड करके जाना जिया और हर्षल की, तुम्हारा अपने घर है। बेटा ये मेरी तरफ से मुमताज को दे देना। सुनो चंदा, अगर शेरी साथ ना होता ना, इस बुढ़े को हाथ से पकड़ के घर के बाहर खड़ा कर। अब उन्हें यहीं से इनविटेशन गई है ना, तो वो आए हैं। अगर बच्चों ने गलती से इनविटेशन भेज दिया तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप मुंह उठा के घर चले ही आए। आगा जी आप बैठिए, आइए, मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। इंजा, इतनी भौखलाई हुई क्यों? वो आगा जी अंदर गए हैं बिचान से बात करने के लिए। तो मैं कॉल करूं? किसे? एम्बुलेंस को। खुदा का खौफ करें, इतने भी कोई बुरे हाल नहीं है। कैसी हो? सॉरी मैं तुमसे अंदर से इतना पूछ नहीं पाया। वो जलाल पुप्पा जो है मुझे इस तरह देख रहे थे जैसे कोई विलन देख रहा हो। तुम तो ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करते हो ना। हीरो तो खैर मैं हूँ बाय बर्थ। तो हीरो साहब, लंदन में कोई नमाज वमाज का सीन है या वहां पर भी अंग्रेज औरतों के पीछे भागते रहते हो? नहीं पप्पा, ऐसा नहीं है, मैं पढ़ता हूँ नमाज। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो जाओ, जाकर वजू करो और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो। इंसान रमजानुल मुबारक का ही ख्याल कर लेता है। जी पप्पा, अब मैं आता हूँ। जाओ। तुम क्या टुक टुक करके उधर देखता है? जाओ। या अल्लाह, संग जीने दिया। मुमताज, मैं जानता हूँ बहुत खफा हो तुम मुझसे, लेकिन बेहतर होता है इंसान माजी की तल्ख बातों को भुला दे। तो मैं कौन सा मस्जिदों से ऐलान करवा रही हूँ? बात मस्जिद की नहीं है, बात दिल आजारी की है, जो शायद अनजाने में दोबारा हो गई मुझसे। देखो मियाँ, जो बात ढकी हुई है उसे ढका ही रहने दो। अच्छा, इसे तो खोल कर देखो। क्या है? कंगन है। तो मैं क्या करूं इनका? ये तुम्हारे लिए लाया हूं। क्यों? किस खुशी में? खुशी का मौका है, बच्चों की शादी हो रही। तो जाके बच्चों को दो। मैंने क्या करना ये कंगन शंगन इस बुढ़ापे में पहनकर? अच्छा, मर्जी है तुम्हारी, दिल चाहे तो पहन लेना, वरना किसी गरीब को दे देना, दुआएं देगा। वैसे बहुत दिल से खरीदे हैं तुम्हारे लिए। मैं जाऊं? कहीं सोने के ना हो, यूं कचरे में कैसे फेंक दूं? देखूं जरा।
कह रहे थे आगा जी? सुनाइए आपने खूब। बस बेटा, मरहूम शौहर की हया मार गई। कुछ भी कहो, है तो उनका बड़ा भाई ना। मगर एक बात मैं बता देती हूँ, शादी के बाद एक दिन नहीं और रहने दूंगी मैं। जी तो बेटा अब तुम जाओ ना, मुझे आराम करने दो। कसम से बीजान, आगा जी ने इतनी अच्छी तरबियत की है अपने शरियार की। बड़ा ही सुलझा हुआ लड़का है। अरे हटाओ, वो बुढ़ा क्या तरबियत करेगा? ये तो उसकी माँ का कमाल है। बहुत ही भले खानदान से ताल्लुक था उसका। हाँ ये तो है। चाय कही थी, कहाँ चली गई? ये तुम मेरे लिए लेकर आए हो? कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। पढ़ाकू लड़की हो ना, मुझे पता था तुम्हें ऐसी चीजें पसंद आएंगी। हाँ पता है, थैंक गॉड तुम मेरे लिए कोई मेकअप, कॉस्मेटिक या कुछ अजीब सा सामान नहीं लेकर आए हो। वो इसलिए क्योंकि मुझे अपना चेहरा मुबारक बहुत अजीज है। मतलब? वही चीजें तुम मेरे मुंह पे मार देती उल्टा। कितना जान गए हो तुम मुझे। कम ऑन यार, दोस्त हैं हम। सुनो, ये अरसल कहाँ है? बैठा हुआ होगा कहीं उदास बुलबुल बनकर। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग क्या वाकई शादी नहीं करना चाहते? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हम एक्टिंग कर रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन अरसल अच्छा खासा तो है। हाँ अच्छा खासा। शरी, अरसल इंतहाई नालायक, एक नंबर का छिछोरा और कंजर्वेटिव इंसान है। पर जिया, ये आदतें बदल भी सकती हैं टाइम के साथ साथ। इतनी मेहनत करने से अच्छा ये नहीं है कि मैं बंदा ही बदल लूं। वैसे बात में दम है तुम्हारी। आई नो, थैंक यू। अच्छा वैसे थैंक यू फॉर दिस। ये बात बहुत प्यारा है। ऑन कर लिए? हाँ कुछ तो कर ही लिया है, सीख जाऊंगी। इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी। अरसल, सर में दर्द है आपके? नहीं, बस थोड़ा सा। चाय बना दूं आपके लिए? नहीं जिंजा, तुम्हारा तो रोजा है ना, रहने दो प्लीज। कोई बात नहीं, बना देती हूँ। थैंक यू। सुनो, कितनी अच्छी हो तुम जिंजा। कैसा? शरी तो वाकई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्कॉलरशिप है। तो ट्राई करो ना, माशाल्लाह से बहुत पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर। लेकिन ये मनोज शादी, किसी एक चीज की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, या तुम्हारी शादी या तुम्हारा करियर। नहीं शरी, करियर तो मैं बना कर ही रहूंगी। मैंने ख्वाब देखा है, ये ख्वाब है मेरा। और बनाना भी चाहिए। मैं तो बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि लड़कियां अपनी सारी जिंदगी इस तरह हांडी चूल्हे में झोंक दें। क्या अप्रोच है तुम्हारी? वो इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी भी वर्किंग वुमन थी, एंड आई थिंक अगर किसी के पास कोई टैलेंट हो तो उसे जरूर अपनी फील्ड में जाना चाहिए। ये मेरी शर्ट इस्त्री कर दो प्लीज। धोबन नजर आ रही है? हाँ
हर दफा आ जाते हो, कभी भी आ जाते हो, शर्ट प्रेस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। यहाँ पे मैं अपनी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रही हूँ और तुम मुझे कह रही हो कि शर्ट प्रेस कर दूं, मैं धोबा हूं क्या? जिया वैसे बुरी बात है, इस तरह बात नहीं करते। क्या बुरी बात है? मुझे आगे कोर्सेज का बताओ। यहाँ पे अपनी स्कॉलरशिप की जान के लाले पड़े हुए, यहाँ पे कपड़े इस्त्री कर दो, ये इस्त्री कर दो, वो इस्त्री कर दो। असल क्या हो गया, आपको इस्त्री करनी है? पहले आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ये काम शुरू कर देंगे। दीजिए मैं कर देती हूँ। मैं कर लेता हूँ। नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने जिया को नहीं बोला? उसको क्या कहूँ, उसका तो दिमाग ही कहीं और है। दिन में लंदन जाने के ख्वाब देख रही है। दिमाग क्यों नहीं चल गया उसका? दिमाग तो दाजी का चल पड़ा था, जो जाते जाते हमें दाल लगा गए ना हमारा निकाह करा के। सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा उन्हें मैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ेगा तो अब। भैया ताई जी बुला रही हैं आपको। क्यों? मुझे क्या पता क्यों। पुत्र बहन कर एक ही बार जूती फाड़ा ते मेरे सारे च मार ले। क्या हो गया अम्मा? ना ये तेरी सारी खुल्लम खुल्ला बगैरती देखने के बाद भी तू मुझसे पूछ रहा है कि क्या हुआ है? और तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। हाँ तो फिर आप लोगों को भी तो कुछ सोचना चाहिए था ना। क्या सोचे इसके बाद, बोलो। यही तो सब कुछ हो रहा है घर में हमारे वाले से। और बेड़ा अगर कोई बकवास शुरू हो गई है फिर तो। अम्मा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंग्रेजी तो रोब ना पा मेरे ते, मैं जाके तेरे प्यो नु दसनी आ। बता दे जिस मर्जी को। तंग आ गया मैं इस रोज रोज की बात से। बह जा नहीं, मैं बता रही हूँ भाभी, इस औलाद ने ना ऐसा कोई चांद चढ़ाना ना। ये ला बह जा, गुस्सा ना कर, ऐसी ड्रामे कर रहे हैं ये देख, तू तो दफा हो इधर से, ये ले पकड़ अपना फोन, चल जा। ये देख मैंने जेवर निकलवाया है, ये देख तुझे मैं दिखाती हूँ एक और डिजाइन है। आओ आओ बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ? मुझे बताओ कैसा लगा ये लड़का? कौन असल? वो असल ही कौन से बीच में आ गया? बीच में तो जिया है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा किंजा? मैं शहरियार की बात कर रही हूँ। मुझे क्या पता वो कैसा लड़का है? तो पता करो ना, कसम से मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप थोड़ी देर के लिए उन्हें छोड़ दें और बाबा पे ध्यान दीजिए। बेवकूफ लड़की, तुम्हारे लिए कह रही हूँ। दरवाजा बंद करके कौन सा पटियां पढ़ा रहा है हमारे बच्चे को? पटियां? कौन सी पटियां? मैं तो इफ्तारी की बात कर रही थी। वो बस करो इफ्तारी का बात। तुम्हारा बाबी यहाँ तो कमरे बंद करके पता नहीं कौन सा गोल में कॉन्फ्रेंसें कर रहा है। इस पूरा खानदान में किसी को कोई एहसास नहीं है कि किसी शरीफ आदमी का रोजा है। खुद ही कुछ करना पड़ेगा। किंजा बेटा जाओ ना, किचन में आ रही हूँ मैं। एक मिनट बच्चे, क्या नाम है उस मुश्तंडे का? क्या नाम है? शहरियार। उससे थोड़ा फासले पे रहना, ठीक है? खुदा का खौफ करो जलाल, बिन माँ बाप के बच्चे को ऐसा नाम दे रहे। अगर बिन माँ बाप का बच्चा है तो उसको यतीम खाने छोड़ाओ। इस पूरे घर में डॉन बन करके घूमता फिरता है वो। आप भी ना, और तुम भी ना, आप भी ना। सुनो चंदा, सुनो चंदा। किंजा सुनो बेटा, पुलाव दम पर है और कोरमा बिल्कुल रेडी है। तुम जल्दी से फ्रूट काटो और इफ्तारी के लिए फ्रूट चाट बना लो, ठीक है? जी ममानी जान, आप फिक्र मत करें। अच्छा सुनो, मैं जाके भाभी से पूछती हूँ कि टेलर के यहाँ कब जाना है। तुम जल्दी कर लो बेटा। वैसे मैं रशियन सैलेड और क्लब सैंडविच बहुत अच्छा बना लेता हूँ। चलें फिर, आप कल अपना शौक पूरा कर लीजिएगा।
जरूर लाएं, ये फ्रूट्स मैं काट दूं। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी सब कुछ। अरे डोंट वरी, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ इन कामों में। बताया था आका जी ने मुझे। हाँ ओके। बाय द वे किंजा, ये अर्सला और जिया के बीच में क्या चल रहा है? क्यों, आपको नहीं पता? नहीं मुझे पता है, पर मैंने सोचा आपसे कंफर्म कर लूं, कहीं दोनों मिलके मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे। फिलहाल तो वो दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, देखते हैं आगे होता क्या है। तुम इधर क्या करते? वो मैं आगा जी के लिए पानी लेने के लिए आया था। ले लिया अपने पानी? नहीं, लो अच्छा। वो बच्चे, कभी जिया को भी अपने साथ लगाओ। तुमने इस घर का चाकरी का जिम्मेदारी नहीं लिया हुआ। पापा मैंने खुद बोला था ममानी जान को, आपको तो पता है मुझे कुकिंग का कितना शौक है। वो ये शौक पेशावर जाकर पूरा करो, तुमने इस घर का ठेकेदारी का जिम्मा नहीं ले रखा। अरे बेटा खामखा तुम लगी हुई हो, मैं कर लेती हूँ ना। जाओ जाओ जाओ, उठ, शाबाश। कभी इधर का शक्ल जिया को भी दिखाओ। थोड़ी देर बाद इस पूरा किचन का घर का जिम्मेदारी उसी को संभालना है। पापा प्लीज आप चलें, हमारा बच्चों पर रहम करो। पापा प्लीज, तुम्हारा इफ्तारी बड़ा का वक्त हो मेहरबानी। रहा है। पापा कुछ खुद भी करो। ये लेती फ्रूट चाट। ये जमशेद कहाँ? वो बीजान, पता नहीं फोन आया था कोई, बाहर चले गए हैं दोनों। कोई मसला तो नहीं है, परेशानी की बात तो नहीं है? पता नहीं बेजान, दोनों परेशान तो लग रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर तो रोजा खोरों का जुमा बाजार लगा हुआ है। सारा रोजा खोर पहुंचा हुआ इधर। कराची में रोजा कल है। जी जी, पेशावर तो जैसे यूरोप में। किंजा बैठिए ना। बेटा तुमसे 4-5 साल ही छोटा होगा। हाँ तो वो भी एहतरामन आप कह रहा है। मौसूफ का लहजा तो इंतकामन वाला था ना। ये जिया और अरसल कहाँ है? वो रमजान का चांद देखने छत पर गए हैं। अच्छा मैं भी चलती हूँ। एक मिनट, माना कि आज रोजा सिर्फ पेशावर में है, लेकिन आप एहतरामन उसको हमारे साथ बोल तो सकते हैं ना। हाय बीजान, तुसी किधर चले हो? मैं जरा अपना चांद देखाऊं। जाइए छत पर अपना चांद देखने। कहीं मेरे मरने की तो दुआ नहीं कर रही? या अल्लाह जिया की कोई ऐसी वैसी दुआ ना कबूल करना, बल्कि इसे अक्ल देना कि अपनी जिंदगी का कोई बेहतर फैसला कर सके। आमीन। या अल्लाह इस अरसल के बच्चे को इतनी तौफीक दे कि ये इस मसले पर मर्दों की तरह स्टैंड ले सके। या अल्लाह हमारे लिए कोई बेहतरीन रास्ता निकाल। हम दुआओं की कबूलियत के लिए सिर्फ और सिर्फ तेरे ही मोहताज हैं। ऐ परवरदिगार, मेरे बच्चों की खुशियों की हिफाजत करना, हासिदों की नज़र से बचाना, इनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी देना। आमीन। हेलो जी, मैं जमशेद बात कर रहा हूँ। मैं अमजद साहब की गिरफ्तारी का पता चला था, तो पूछना ये था कि शादी हॉल की बुकिंग का क्या होगा। ओह नो, तो वो हम अब क्या करें? वो एडवांस वगैरह तो जा चुका है। अच्छा चले ठीक है, मैं सुबह दफ्तर चक्कर लगाता हूँ। जीप बेहतर। खबर दोस्त है क्या? हाँ, नैब वाले गिरफ्तार करके लेके आए अमजद साहब को। तो अब क्या करेंगे?
हमारी बुकिंग तो है ना? सब कैंसिल। मेरे खुदाया, पूरे खानदान में कार्ड बढ़ चुके हैं और यही शादी हॉल लिखा हुआ है उस पर। एड्रेस का मसला नहीं है, मसला शादी हॉल की दस्तयाबी क्या कराची में 6 महीने पहले बुकिंग कराई थी। अरे बीजान तो दिल पकड़ कर बैठ जाएंगी। फिलहाल किसी से कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आगा जी से डिस्कस करता हूँ, उनकी काफी जान पहचान है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। चक्कर आ रहे हैं। अब बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया बेटा। बस अंकल वो एग्जाम्स की वजह से बिजी हो गई थी। जिया कहाँ है? जिया रूम में है बेटा। हाँ, उसको कहना कि मेरा मेडिकल बॉक्स दे दे, मेरी तबीयत नहीं सही। जी अंकल, मैं कह देती हूँ। क्या हुआ ना साहब? मुझे लग रहा है मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मेरा मसल पुल हो रहा है। तुम स्ट्रेस ले रहे हो, जरा रिलैक्स हो जाओ, बस अल्लाह बेहतर करेगा। बैठो बैठो बैठ जा बेटा। करते हैं कुछ करते हैं, परेशान मत हो। करें क्या? जमशेद भाई चक्कर आ रहे हैं। अरे भाई सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, रिलैक्स हो जाओ। अभी तो मेडिकल बॉक्स भी आ जाएगा। क्यों नहीं आ रहा? आपको लगता है एक दवा मुझे भी खानी पड़ेगी? ओह गॉड, ये बहुत करो, गले में इसको लगाया है क्या तुमने? अरे तो तुमने ये बेहुदा काम करवाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? अरे मेरी जान हुमा, ये बेहुदा काम नहीं है, हमारी फ्यूचर प्लानिंग है, समझो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे अब्बा को यानी हुमा सलाहुद्दीन तुम्हारे अब्बा को कॉल करेंगी? अरे हाँ ना, तुम बस उन्हें कॉल करके कहना कि अरसल ने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लाखों सपने दिखाए थे, लेकिन अब वो मुकर गया है कमीना। तुमने बस ये कहना, दैट्स ऑल। ये सब बातें मैं तुम्हारे अब्बा को कहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ ना, लेकिन सुनो, देखो तुम समझ नहीं रही हो, उन्हें ये बातें सुन के गुस्सा चढ़ेगा, वो गुस्से में रिश्ता तोड़ देंगे, हमारा काम चुटकियों में हो जाएगा। और अगर उन्होंने मेरी आवाज पहचान ली ना, तो वो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी मुंह तोड़ देंगे चुटकियों में। तो बहुत करो। देखो वो तुम्हारी आवाज नहीं पहचानेंगे, पूछो क्यों? क्योंकि वो तो कभी कभी अम्मा की भी आवाज नहीं पहचानते हैं, स्वेर। नहीं लिया, मुझसे ये काम नहीं होगा। तुम एक काम करो ना, किंजा से जाकर। अरे क्या पागल हो, किंजा की आवाज वो पहचान जाएंगे। और अगर उन्होंने मेरे नंबर की डिटेल निकलवा ली तो? तुमने क्या मुझे पागल समझ के रखा हुआ? इसमें मैंने एक सिम डाल दी है जो कि हमारी मुलाजमा की तमाम की है, कैसे बचाएंगे? यार जिया, तुम खुद तो मरो कि मुझे भी साथ में मरवाओगे। बस बेटा बस, इतनी देर से दबा रहे हो, तुम थक गए होगे। आप ये बताएं, आपका दर्द ठीक हुआ? हाँ बेटा, आधे घंटे से दबा रहा है, महसूस ही नहीं हो रहा। आगा जी की भी मैं इसी तरह सर्विस करता हूँ 1 घंटे तक, वो भी बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। शेरी भैया जी। एसएल भैया बुला रहे हैं आपका भाई। अच्छा मैं आता हूँ। बीजान मैं जाऊँ? हाँ जाओ बेटा जाओ। अच्छा, अगर फिर से जरूरत हो तो मुझे बुलवा लीजिएगा। हाँ जरूर बुला लूंगी, जीते रहो, खुश रहो। बीजान, ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए। क्या ब्रेकिंग न्यूज? अगर पापा को पता चल गई तो वो बहुत मारेंगे मुझे। अरे उसकी मजाल है कि तुझे हाथ भी लगाए, और कैसे पता चलेगा? मैं थोड़ा ही बताऊंगी। आपको पता है जी, आप भी और असल भैया की शादी हॉल की बुकिंग कैंसिल होगी। क्या? हाँ। माशाल्लाह आगा जी ने कितनी अच्छी तरबियत की है अपने शरीर की। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, देखा कैसे घुल मिल गया है सारे खानदान के साथ वो। उसकी कहीं बात शात पक्की हुई कि नहीं? नहीं हाले कहाँ। तू देखो ना, रिश्ता बिन माँ बाप के बच्चा है, हम ही सोचेंगे ना उसके लिए। हाँ सोचना तो हमें ही चाहिए। हाय मसूमा, ऐसा ना करूँ, वो जो मेरी पांजी है शिजा, उससे ब्याह करा दूं उसका। वो शिजा जो 2 बार एफएससी में फेल हो चुकी है। हाय हाय, फेल नहीं हुई है, मेरिट बना रही है अपना। रहने दो, नकम्मी सारे जहाँ की। फैशन की चलती फिरती दुकान है, उससे बेहतर तुझे कोई नहीं नजर आया उसके लिए ना? और कौन हो सकता है? हमारे खानदान में तो दूर दूर तक मुझे कोई सुर सवाद की कुड़ी नजर ही नहीं आती। तुम ऐसे करो, जब फुर्सत मिले ना तो अपनी करीब की नजर चेक करा लेना। हैं? हाय, तेरी माँ को क्या हुआ है? कुछ नहीं मम्मी जान, आप जाइए, मैं सब कुछ समेट लेती हूँ। ना रहने दे, तेरी बड़ी मेहरबानी, तू ना समेट।
तू ऐसे कर, तू जाके जिया को बुला के लेकर आ। एड्डी लंबी लिस्ट है, मार्केट जाना, शादी का इतना सामान पड़ा है। मैं भी बुला के ले आती हूँ। हाँ जा। हाँ मासूमा, ये जो चाय का पानी रखा है किसने बनाना? हाय हाय, मैं ही करूँ सारे काम। कौन सी लड़की है हमारे खानदान में, मुझे तो आज तक कोई नहीं नजर आई। ये जरा ये नंबर मिला के देखो ना जाकर। हाँ, क्या नाम क्या? साकिब। साकिब, पाल की शादी हॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। पाल की शादी हॉल, साकिब साहब से बात हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम, नज़ाकत अली बात कर रहा हूँ। ईद के फौरन बाद 3 डेट्स जो हैं हमारी लॉक कर लीजिए। पूरा जून बुक है। चेक करें, हो सकता है किसी का लड़का खराब निकला है और शादी कैंसिल हो जाए। होता है ना? नहीं, कोई तलाक हो रही हो, वो भी नहीं। क्या बात है भाई, तुम दोनों किस बात की टेंशन ले रहे हो? आगा जी, आपको अंदाजा नहीं है कराची में शादी हॉल बुक करना कितना बड़ा मसला है। आगा जान, सुबह से कितने फ़ोन कर चुका हूँ, सब जगह से ना है। फिर क्या ऐसा लग रहा है जैसे ईद के फौरन बाद सारा कराची सिर्फ शादी ही कर रहा है? नहीं नहीं सुनो ना, मैं नहीं फंसाऊंगी। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अच्छा मुझे सोचने दो। किस बात के बारे में? यही कि ये बेगैरती मुझे करनी चाहिए या नहीं। अच्छा तुम सोचो ना, बट आई लव यू। काम नहीं करो, तुम हट जाओ मेरे पास से। बताओ क्या बोलना है अब्बा को। अच्छा तुमने ना अब्बा से सिर्फ ये बोलना है कि देखें अरसल ने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन अब वो मुकर गया इस बात से। तुम कहो तो मैं भट्टी से बात करूं। उनके पास भी कहाँ गुंजाइश होगी, ईद के बाद तो शादियों का सीजन है ना। अरे भाई 4 होटल हैं उसके, मैं कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन निकाल देगा। वो मेरा दोस्त है बचपन का। तो करे ना। अच्छा, दुआ ये करो कि उसका नंबर मिल जाए मुझे, बहुत अरसे से राब्ता नहीं हुआ मेरा उससे। मिल गया भाई, नंबर मिल गया। जल्दी बताइएगा। हाँ। अल्लाह करे कुछ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे कहना था कि जो वो अरसल है ना, उसने मेरा दिल तोड़ा है। मुझसे इतने वादे किए और फिर सब तोड़ दिए। हैं? किसी लड़की की कॉल है, वो अरसल के बारे में बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रही है। ये जरा बात कीजिए इससे। हेलो जी, मैं अरसल का बाप बात कर रहा हूँ, बताइए क्या मसला है। वो अरसल है ना, अब वो आपकी बेटी के साथ शादी कर रहा है। मैं इसे होने नहीं दूंगी। क्या? आप पे चला गया? अब मुझसे शादी कौन करेगा? जी क्या पागल हो, ऐसे थोड़ी कॉल कट करते हैं। बात कर रही थी तुम। देखो मुझसे नहीं हो रहा ये सब। अरे हो क्या, बहुत प्यार किया, बहुत प्यार। जियो तुम ना मरवाओगी किसी दिन। सुनो चंदा, सुनो चंदा। ये तो बहुत सीरियस इशू है यार। तुझे जिया को बैठ के बात करनी चाहिए इस टॉपिक पर। नहीं 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 नहीं, सीरियस इशू ये नहीं है। सीरियस इशू ये है कि इस घर में हमें कोई सीरियसली नहीं लेता। पर यार ऐसे तो तुम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी ना। तो किसी को क्या फर्क पड़ता है, सब लोग तो बहुत खुश होंगे ना। तू क्या, तो मैं आगा जी से बात करूं इस टॉपिक पे, वो जमशेद अंकल को समझा लेंगे। नहीं नहीं यार, पता नहीं बीजान उसका क्या मतलब लेंगी। आगे इतना तभी नहीं आगा जी पर। शेरी बेटा, तुम जरा अंदर जाओ, मुझे अरसल से जरूरी बात करनी है। जाओ शाबाश। जी अंकल। ये फातिमा कौन है? कौन किस फातिमा की बात कर रहे हैं आप? जिससे तुम शादी करना चाहते हो और जिससे तुमने सारे खानदान के नंबर दे रखे हैं। तुम जैसी गंदी औलाद होने से बेहतर है कि मतलब बे औलादी हो। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ किया जरा आपकी ये लाडली भतीजी जिया का है। ये नहीं करना चाहती मुझसे शादी। हर चीज मैंने नहीं की होती इस घर में, सब मुझ पर ही चढ़ दौड़ते हैं। क्या तमाशा बना रखा है जी, आखिर तुम चाहती क्या हो? बोलो। कुछ नहीं अब्बा जी। उसे घूरने के बजाय मर्द बन के बता क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। आप अपनी लाडली से पूछें।
क्यों, तुमने अपनी जुबान किराए पे दे दी है क्या? अब्बा जी ये शादी नहीं करना चाहती। जिया, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं आगा जी, ये इस घर में नहीं रहना चाहता। हम सब मुंह कहीं और करके चले जाते हैं, चौड़ा बन के रह ले यहाँ पे हैं? जमशेद ऐसे नहीं कहते बेटा, बुरी बात होती है। इस खबीज की बात तो सुने, कह रहा है कि यहाँ रहना नहीं चाहता। हाँ तो ये यंग जनरेशन है भाई, अपनी प्राइवेसी के बारे में बहुत कंसर्न्ड होते हैं ये लोग। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। इसका दिमाग खराब हो गया, एक तो पहले ही शादी हॉल नहीं मिल रहा, ऊपर से इनकी फरमाइश ही नहीं खत्म हो रही। ना ये क्या बात हुई कि इस घर में नहीं रहना? जी अंदाजा करें, कोई बात है करने वाली? एक मिनट, अगर ऐसा है तो मैं अपना डीएचए वाला फ्लैट खाली करवा देता हूँ, आराम से तुम दोनों उसमें रहना जब तक दिल चाहे। शाना को पता चलेगा ना तो इतने लितर लगाएगी कि दिमाग पिलपिला कर देगी, अंग्रेज की औलाद। अब्बा जी मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। चुप हो जा, एक लफ्ज नहीं निकालना। अच्छा बस, अब इस बारे में कोई बीच में ना बोले। मैं किराएदारों को नोटिस भिजवा रहा हूँ, वो घर खाली कर देंगे। हैं? हेलो, हाँ क्या हुआ, शादी हॉल मिल गया क्या? ठीक है, तुम उसे कंफर्म कर दो भाई, हम बाद में बात करते हैं। ये लो भाई, शादी हॉल का मसला तो हल हो गया, अब घर का मसला भी हल कर देते हैं। आगा जी मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, इधर ही रहूंगा मैं। क्या? सर प्लीज कूल। क्या कूल किंजा? फूल बना रही है मुझे, फूल। हाँ वैसे जो भी जिया ने किया है आज बहुत गलत किया है। छोड़ूंगा तो मैं इस हुमा सलाउद्दीन की बच्ची को भी नहीं। उस बेचारी को जिया ने ही तो बोला था फोन करने के लिए। ये तुम्हें किसने कहा? मैंने खुद सुना था उन दोनों को बात करते हुए। सीरियसली? ये जिया जैसी घटिया लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अरसल जैसा बुज़दिल और बेगैरत इंसान मैंने नहीं देखा शरीफ। वैसे जिया, गलती तुम्हारी है। अच्छा, तुम तो यही कहोगे ना कि गलती मेरी है? वो तुम्हारा दोस्त जो है तो उसके खिलाफ कैसे बात करोगे? ऐसी बात नहीं है। ये तुम लोग जो कुछ कर रहे हो ना, ये किसी मसले का सलूशन नहीं है। छोड़ूंगा तो मैं भी इसको नहीं, सारी जिंदगी याद करेगी ये। असल आपको मामू को ये बात खुद ही बता देना चाहिए थी, ताकि वो मजलूम हीरोइन बनकर साइड पर हो जाए और मैं विलन बनकर अब्बा जी से सारी जिंदगी जूतियां खाता फिरूं। ऐसा तो नहीं होगा। अब किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा ना। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम दोनों को सीरियसली इस मसले का कोई सलूशन ढूंढना चाहिए। अच्छा, तो क्या करें हम? मतलब बंदूकें लेके पहुंच जाए मैदान में? कम ऑन यार जिया, हर बात का सलूशन ये नहीं होता कि आप लड़ाई झगड़े करो या मारकुटाई करो। हाँ तो फिर ये बात जाके ना अपने उस दोस्त को समझाओ जिसमें मर्दों वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन प्लीज जब तक आप कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगी। अंडरस्टैंड? ठीक है। गुड। अच्छा एक काम करो ना, मुझे वहां से फूल तोड़ कर ला दो। जाओ ना, देख क्या रही हो, मेरा हाथ नहीं जाता। जल्दी जाओ ना। हाय, ये प्यारा है ना, ये लो, ये तुम रख लो। बता रही हूं मैं तुम्हें, मैं अपने ससुराल वालों के शादी हॉल में नहीं जाऊंगी। अब बीजान वो आगा जी का नहीं, उनके फ्रेंड का है। किसी का भी हो, मैं उस हॉल में नहीं जाऊंगी। तुम कोई और हॉल ढूंढो। चलो जी, नवा कट्टा खुल गया जी। क्या बातें करती हो शाहना, तुम्हारी बात समझ में ही नहीं आती।
अच्छा बीजान, मैं आपकी उर्दू में आपको समझाने की जहमत फरमाती हूँ कि हर शय को ना दिल पे लेने की जरूरत नहीं होती है, हैं? बड़ा आसान किया है उन्होंने हम पे। देखा जमशेद, सुन लिया तुमने? उसने हम पर एहसान किया है, बन गया ना चौधरी, अब सीना तान के फिरेगा और मैं ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। कुछ तो खुदा का खौफ करे, बड़ी मुश्किल से बुकिंग हुई है। खुदा का खौफ मैं करूं, तुम हया ना करना, माँ को हमेशा नीचा ही दिखाना। अरे आपको अंदाजा है कि कितनी ख्वारी काटी है नजाकत और मैंने इस काम के सिलसिले में? कुछ भी हो, मैं उस हॉल में कदम नहीं रखूंगी, मेरी तरफ से साफ जवाब है। हाय बीजान, हालात की नजाकत को समझने की कोशिश फरमाएं। और आप जरा नजाकत से जाकर मेरे लिए सर दर्द की गोली ले आए। सर दर्द से फटा जा रहा है, हथौड़ियां चल रही हैं मेरे सर में। जाओ ना भाई, मेरे लिए भी ले आना एक। उसका क्या होगा जान, फिर सोचने का। यार मामा, सबको पता चल गया कि वो कॉल मैंने करवाई थी। ओह गॉड जिया, कितना मना किया था मैंने तुम्हें, उल्टा तुमने मेरी पोजीशन खराब करवा दी यार। पोजीशन खराब? पोजीशन तो अब मैं इन घर वालों की खराब करूंगी। अगर किसी ने भी जबरदस्ती की ना मुझे अरसल के साथ बांधने की, तो मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं भाग के हॉस्टल चली जाऊंगी इस घर से। जिया, मुझे लगता है इस वक्त तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो फिर हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ, हम टन टना टन टन, ब्रेकिंग न्यूज। टीजे, मैं ये एक कनाल का मुंह लेकर ना यहाँ से चले जाओ, मैं सच पता नहीं, मुझे तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। क्या हो गया? आप ही आपको पता होना चाहिए आपका कौन दुश्मन है और आपका कौन दोस्त है। अच्छा, तो ये अब तुम मुझे बताओगे? हाँ, मैं नहीं, मेरी वीडियो बताएगी। सुनो चंद